नमस्कार, मैं नमनीश एक न्यूज 24। बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी लोग जो हैं लगभग कई महीनों से जो है अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बात नहीं बन पाया। बोल तो रहे हैं सरकार हम लोग को टहलाने का काम कर रही है। तीसरी बार काउंसलिंग कराने का क्या मतलब है? जिसको नौकरी चाहिए होता है वो तीसरी बार का इंतजार करता है, वो तो पहली बार में ही आके अपना काउंसलिंग करा लेगा, डीवी करा लेगा। हम लोग जिसको नौकरी चाहिए वो मांग रहे हैं तो हम लोग को नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं चाहिए उनको सरकार बुला बुला के दे रही है कि आओ आओ तीसरी बार भी काउंसलिंग कराओ, नौकरी लो। तो इस सब से अब हम लोग परेशान हो चुके हैं। इतना गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। 25 तारीख को हम लोग महाजुटान कर रहे हैं, उसमें सरकार को सुनना ही पड़ेगा। 25 तारीख को इतनी भीड़ होगी ना यहाँ कि सरकार ना बोल ही नहीं पाएगी उस दिन। अब सरकार की मंशा है, ऐसे भी हम लोग मरने वाले हैं। ऐसे भी बताइए, बिहार में इतना तरह का बेरोजगारी है। बताइए, हम लोग इतना बीएड किए हैं, मगध यूनिवर्सिटी से हम खुद बीएड किए हैं, मगध यूनिवर्सिटी से उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए रेगुलर रूप से, समझ गए। तो उतना करने के बाद भी पैसा भी तो लगता है ना, पैसा लगता है, साथ साथ टाइम लगता है। यहाँ पर पटना में रह करके पढ़ाई करने में खर्च भी लगता है और सबसे ज्यादा तो टाइम लगता है, समझ गए। जो समय चला जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। इस बात का कोई भी मंत्री लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि अगर इसी स्थान पे आकर आपके बाल बच्चा होता, समझ गए, तो आप तुरंत संज्ञान लेते। थोड़ा सा आपके परिवार में कुछ इधर उधर होता है, तुरंत मीडिया में हाईलाइट हो जाता है, ये हो गया वो हो गया। तरह तरह के परिवार माने कि जैसे पर्व त्योहार में मिलन समारोह किया जाता है, लेकिन हम लोग के ऊपर और मीडिया में इधर उधर पूरा बाइट ऑफिशियली तरीके से बांट दिया जाता है। मिलन समारोह ये है वो है, लेकिन जो हम लोग का जो जेन्युइन मुद्दा है, जेन्युइन मांग है, जिससे सच में आगे विकास हो सकती है। हम लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं, इतना दिनों से संघर्ष करके यहां पर बैठे हुए हैं। अगर सच में हम लोगों को ज्वाइनिंग दिया, हालांकि हर हाल में ज्वाइनिंग दिया जाएगा सप्लीमेंट्री के लिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोले हैं, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो लिखित आदेश उन्होंने दे दिया है, लेकिन उस पर हम लोगों को लिखित आश्वासन चाहिए। प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक हम लोगों को पोर्टल पर एक लिखित रूप से आप दे दीजिए, ताकि हम लोग में असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है वो कहीं दूर हो सके। क्या इतना विश्वास है इसका पीछे? देखिए, विश्वास नहीं है, अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, समझ गए। ऐसा होता है ना कि दो रास्ता, हम लोग के पास एक ही रास्ता है, वन एंड ओनली सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब इसी से हम लोगों का बेड़ा पार हो सकता है, समझ गए। काहे कि आने वाला जो वैकेंसी है, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है। हम लोग टीआरई 2 में भी अटके हैं, टीआरई 3 में भी अटके हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैक्सिमम कैंडिडेट लोग टीआरई 2 में अटक करके टीआरई 1 से ही अटकते आए। काहे कि सरकार का ये नीति है कि बहुत सारा मतलब कि वैकेंसी तो दिखा दिया जाता है, 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आया, इतना वैकेंसी आया, उतना वैकेंसी आया, लेकिन 87,774 पोस्ट पे जो वैकेंसी हम लोग का जो आया है, इस पर एक्चुअल रूप से ज्वाइनिंग कितना दिया जा रहा है ये भी सोचने की बात है। तो वैकेंसी तो आता है, लेकिन उस पर ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। बस हम इतना चाहते हैं कि बस इसी को दूर किया जाए, और कम से कम 66,554 जो रिजल्ट दिया गया है, इस पर 51,389 लोग काउंसलिंग करवाए हैं, इसमें 15,000 के बीच का जो गैपिंग है इसको फुलफिल किया जाए। और इसके बाद जो मल्टीपल काउंसलिंग के बाद मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है, ये एक जगह ज्वाइनिंग करने के बाद जो सीट खाली होगा, इस पर एक मतलब कि निर्णय लिया जाए। जैसे आपका देखिए, आपका एक डेट घोषित होता है ना कि 28 तारीख को काउंसलिंग करवाया जाएगा, फिर से आप एक तुरंत किसी बात को लेकर के डेट घोषित करते हैं, तो हम लोगों के लिए भी एक डेट घोषित कर दीजिए कि आप लोगों का अनुमानतः माने कि अनुमानित रूप से भी आप एक डेट घोषित कर दीजिए कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी रिक्ति अवेलेबल किया जाएगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका दिया जाएगा, और ये अनुमानित डेट है। बस इतना नोटिस आप निकाल दीजिए, हम लोग में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी से हमने बात किया, हमने जहाँ चाहा कि देखिए सरकार की तरफ से आश्वासन आपको मिल चुका है, फिर भी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? तो अभ्यर्थी साफ पकड़ रहे हैं कि देखिए आश्वासन तो मिला है, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिला। हमको लिखित आश्वासन मिल जाएगा तो तुरंत हम हट जाएंगे। उसके बाद जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि देखिए आज 21 तारीख हो गया है और बहुत जल्द मैंने 25 तारीख को 25 अप्रैल को महाजुटान करने वाले हैं, और महाजुटान में क्या कुछ होता है फिलहाल के एक न्यूज 24 से। धन्यवाद।